ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो की टॉपिक है पावर ऑफ 15 मिनट्स। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे ज़ेगार्निक इफेक्ट कहते हैं। इस सिद्धांत में बताया गया है कि जब हम किसी काम को 15 मिनट से शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग उसे अधूरा छोड़ने में सहज महसूस नहीं करता है, और यही वजह है कि हमारा मन उस काम को पूरा करने की ओर हमें खींचता है। मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है कि ये 15 मिनट का जादू मेरे लिए काम करता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी आप बहुत सारा काम कर लेती हैं, अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। नॉर्मल इंसान हूँ और मेरा भी मन कभी कभी किसी काम को करने का नहीं होता है, तब मैं यही 15 मिनट वाली रूल अपने लिए अप्लाई करती हूँ। यदि आपके साथ भी यही हो रहा है कि किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। चाहे वो घर का काम हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, मॉर्निंग वॉक करना हो, एक्सरसाइज करना हो, ये 15 मिनट का जादू हर जगह चलेगा। दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मुझे अपने किचन की क्लीनिंग करनी है। थोड़ा समय मैंने आज अपने साथ स्पेंड किया। आज मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि घर में बहुत सारे काम हैं, तो मैंने केवल 15 मिनट ही अनुलोम विलोम किया। मैंने अपनी वीडियो में आज तक जिस टॉपिक के बारे में भी बात की है, पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करती हूँ। मेरी टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, बुक पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, इंटरनेट पे सर्च करना, सभी चीज़ों को करने के बाद मैं अपनी एक वीडियो को तैयार करती हूँ। और यही वजह है कि आप सब मुझसे और मेरी वीडियो से अपने आप को इतना कनेक्टेड फील कर पाते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम सबके साथ होता है और मेरे साथ भी सेम यही चीज़ें होती हैं। काम चाहे कितना भी क्यों ना पड़ा हो, उसे करने की इच्छा नहीं होती है। आप सबके कमेंट आते हैं कि दी आप बहुत काम करती हैं। ऐसा नहीं है, मुझे भी घर के कामों को करने के लिए खुद को पुश करना पड़ता है। किचन की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ क्योंकि मई जून में मैं घर चली गई थी और उसके बाद मैंने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की थी। आलू की भुजिया में कड़ी पत्ता का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। किचन की क्लीनिंग करने से पहले लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ एक ही साथ बना करके रख दूँगी। तनीस स्कूल गया है और उसे मैंने लंच में पनीर पराठा बना करके दे दिया था। अब बाकी तैयारी चल रही है। मुझे रेसिपी की बहुत सारी कमेंट आती है कि दी आप जो रेसिपी बनाती हैं उसके बारे में भी बताइए। मेरी रेसिपी इतनी सिंपल होती है कि मुझे लगता है कि हर किसी को आती ही होगी। फिर भी ट्राई करूँगी कि अपनी रेसिपी के बारे में भी बीच बीच में बता दूँ। आलू की भुजिया मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। इसे मैंने बिना प्याज के बनाया था। तेल गरम होने के बाद करी पत्ता, लहसुन, लाल मिर्च, बस इतना ही इसमें ऐड किया था। तो चलिए चलते हैं हम अपनी आज की टॉपिक पर। अक्सर हम सबके साथ होता है जब किसी काम को हम बहुत बड़े रूप में देखते हैं। जैसे कि मेरा आज का काम, मुझे अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। किसी को अपने पूरे घर की सफाई करनी है। किसी के पास कोई बहुत बड़ा काम हो सकता है या अपने लिए कोई नई हैबिट शुरू करने की बात हो सकती है। जब काम को इतने बड़े रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत घबरा जाता है। लगता है कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, या फिर हमारे मन में कई तरह के बहाने चलने लगते हैं। इसे 1 घंटे बाद कर लूँगी, थोड़ी सी चाय पी लूँ तब इसे स्टार्ट करूँगी। अच्छा 2 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद इसे शुरू कर ही दूँगी। बहुत तरह के बहाने होते हैं जो मन ही मन चलने लगते हैं। ये हमारी गलती नहीं होती है, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट ही इस तरीके से हुआ है कि चीज़ों को बहुत बड़े रूप में देखकर यह घबरा जाता है। और बिना काम कंप्लीट किए हुए ही स्ट्रेस हमारे दिमाग में चुपके से घर कर जाता है। आसपास की बिखरी हुई चीज़ों को देखकर, अधूरे छूटे हुए काम को देखकर, काम शुरू नहीं कर पाने की वजह से हमें स्ट्रेस होने लगती है। इन सब से छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, और ये जो तरीका है हम सभी के लिए हेल्पफुल है। अगर हम अपने बहुत बड़े काम की शुरुआत, जिसे हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, केवल ये सोच करके करें कि मैं इसे केवल 15 मिनट करूँगी।
लेकिन उस 15 मिनट के लिए आपको खुद को पुश करना होगा कि ठीक है, मैं इसे 15 मिनट ही करूँगी और 15 मिनट करने के बाद बैठ जाऊँगी। अपने दिमाग को बताना होगा कि नहीं, मैं केवल 15 मिनट से ही इसकी स्टार्टिंग करूँगी, 15 मिनट बाद मैं बैठ जाऊँगी। घड़ी देख करके 15 मिनट के लिए आज मैं इस काम को करूँगी। इसके बाद यदि इच्छा होगी तो आगे इसे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो इस काम को यहीं छोड़ दूँगी। 90% लोगों के साथ होता है कि हम उस काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं बल्कि कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी सिंपल सी वजह है कि हमारी पूरी बॉडी एक फ़्लो स्टेट में आ जाती है और जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उसे कंप्लीट करने के लिए अपने आप हमारा मन होने लगता है, क्योंकि हमारी माइंड का एक पैटर्न है, चीज़ों को अधूरा छोड़ने में ये सहज महसूस नहीं करता है। एक दो दिनों से मेरी तबीयत भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आज अच्छा फ़ील कर रही हूँ। किचन की सफाई करनी थी। मैंने यही 15 मिनट वाली रूल अप्लाई की थी। सबसे पहले डब्बों को धोना शुरू किया था, फिर अचानक मुझ में कहाँ से इतनी जोश आ गई कि मैंने किचन की क्लीनिंग भी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने पूरे किचन को खाली किया, घर में कोई नहीं है। तनिष स्कूल गया है, हस्बैंड अपने काम पर। यही समय है जिसमें मैं कुछ चीज़ें कर पाती हूँ। मैंने एक एक करके किचन की सारी चीज़ों को निकालनी शुरू कर दी है। मुझे पता है कि आज सारा दिन लगने वाला है। मैंने अपने घर के बेसिक कामों को ख़त्म कर लिया है, लंच भी बना करके रख लिया है, मैंने नहा भी लिया है। मेरे सामने जब बहुत बड़ा काम रहता है, चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, उस काम को शुरू करने से पहले मेरे जितने भी बेसिक काम होते हैं उन्हें मैं ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि पूरा दिन रिलैक्स हो करके अपने काम में लगी रहूँ। पहले की बात बताऊं तो मेरे साथ यही होता था कि मैं लगातार किसी काम को बिना रुके कंप्लीट करने की कोशिश करती रहती थी। मेरा बॉडी अलाउ करे या ना करे, जब भी किसी काम को शुरू करती थी तो बस मेरी यही पूरी कोशिश रहती थी कि उसे कंप्लीट करके ही बैठूं। मतलब खुद को फोर्सफुली उस काम को कंप्लीट कराने के लिए मजबूर करती थी, जिसकी वजह से बैक पेन, हेडेक, ये सारी चीज़ें मुझे होने लगती थी। अब मैंने घर के कामों के साथ साथ खुद को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है। काम चाहे कितना भी क्यों ना हो, जब मुझे ये फील होने लगता है कि अब मेरी बॉडी मुझे परमिशन नहीं दे रही है आगे काम करने के लिए, जैसे ही मुझे ये फील होने लगता है कि मेरी बॉडी अब मुझसे आराम चाह रही है, मैं थोड़ी देर के लिए उस काम को छोड़कर बैठ जाती हूँ। यहाँ भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि अब मुझे थोड़ी देर की रेस्ट चाहिए। यहाँ बैठकर आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ। मेरे लिए सबसे खुशी भरा और सबसे रिलैक्सेबल पल वही होता है जब मैं बैठकर आप लोगों के मैसेज को पढ़ती हूँ। मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं कि कभी कभी इन कमेंट्स को पढ़ते पढ़ते मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और यहाँ भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं। काम बहुत है और काम को अधूरा छोड़ देना हमें और अशांत कर देता है, लेकिन खुद को रिलैक्स करना और खुद की केयर करनी भी ज़रूरी है। जब कभी भी किसी काम को शुरू करने का मेरा मन नहीं होता है, खुद से यही कहती हूँ कि 15 मिनट से इसकी शुरुआत करते हैं। और ये हम सब के साथ होता है कि जब किसी काम को हम 15 मिनट के लिए शुरू करते हैं तो हमारा मन कहता है चलो इसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। जब हम अपने आप को इस तरीके की बातें कहते हैं तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारा थॉट्स एक सीक्वेंस में आ जाते हैं। हमारा दिमाग हमसे कहता है चलो 15 मिनट है, हो जाएगा। हमारा मन भी कहता है कि हाँ 15 मिनट ही तो करना है, कर लूँगी। हमारी बॉडी भी इस 15 मिनट्स के काम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाती है। और जहाँ कहीं भी हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी सब कुछ एक सीक्वेंस में आ जाती है, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सारे आलस भाग जाते हैं, सभी काम हमें आसान लगने लगते हैं। क्लीनिंग का मेरा अपना एक तरीका है। जब मुझे ऐसा फील होने लगता है कि घर का कोई कोना हो या घर की कोई जगह हो जहाँ जाकर मुझे थोड़ी सी स्ट्रेस होने लगती है, मुझे अच्छा फील नहीं होता, उस जगह की क्लीनिंग करने के लिए मैं उस पूरे स्पेस को खाली करती हूँ। पर्टिकुलर ये वाली चीज़ एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है भूमि जी, मैंने उनसे सीखी थी और उनकी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल थी। हम सब ने ये फील किया है कि जब भी जगह खाली हो जाती है तो सिर्फ चीज़ें नहीं, हमारी सोच भी एक नई डायरेक्शन ले लेती है। एक खाली जगह मिलती है जहाँ पर एक नई शुरुआत होती है। चाहे घर की सफाई हो या दिमाग की सफाई हो, जब हम अपने आप को पूरी तरीके से क्लीन कर लेते हैं
हमेशा खाली स्पेस हमें एक मौका देता है सोचने का, चुनने का और अपने जीवन में बेहतर डिसाइड करने का। आप सबने देखा भी होगा कि जब मैं अपने घर के किसी कोने की डीप क्लीनिंग करती हूँ, स्पेस पूरी तरीके से खाली कर देती हूँ। यहाँ भी मैंने अपने किचन को खाली किया और मुझे पता चला कि मेरे किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं हटा सकती हूँ। मेरे किचन से ढेर सारी ऐसी चीज़ें निकली हैं जिनकी ज़रूरत फ़िलहाल किचन में नहीं थी। जब तक चीज़ों को पूरी तरीके से खाली नहीं करती मुझे समझ नहीं आ रहा था। अपनी लाइफ से फालतू चीज़ों को, फालतू लोगों को, फालतू बातों को हटा देना सिर्फ सफाई नहीं होती है, सिर्फ क्लीनिंग नहीं होती है, बल्कि ये एक मेंटल डिटॉक्स होता है। अपने आप को ऑनर देने के लिए, अपने आप को रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ से उन सारी चीज़ों को, उन सारे लोगों को और उन सारी बातों को हटा दिया जाए जो हमारे स्ट्रेस का कारण बनते हैं। हर वो चीज़ जो हमारी एनर्जी खींच रही हो, उन्हें हटाना अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है। मुझे अपने घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं और मेरे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती थी, जिनके पीछे मेरी बहुत सारी एनर्जी चली जाती थी। आज मैंने उन सारी चीज़ों को हटा दिया। मुझे एक कमेंट आई थी कि दी, किसी भी नई आदत को बना तो लेती हूँ लेकिन उसे बहुत लंबे समय के लिए नहीं कर पाती हूँ। मतलब किसी भी नई आदत को केवल 2 से 4 दिन ही फॉलो कर पाती हूँ। मेरे साथ भी बिल्कुल यही चीज़ें होती थी। किसी भी काम को कंटिन्यूअसली कर पाना मेरे बस की नहीं थी। कुछ दिन मैं किसी आदत के साथ लगी रहती थी, उसके बाद वो आदत मुझसे छूट जाती थी। इसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही। इसका मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ज़न ख़रीद लिया था। आदतों पे उसमें बहुत सारी पॉइंट है, लेकिन एक छोटी सी पॉइंट जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही, बस उसी बात को इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। नंबर 1, किसी भी नई आदत को अपने अंदर डेवलप करने के लिए हमें उस आदत को कब करना है उसका एक स्पेसिफिक समय पता होना चाहिए। जैसे कि इतने बजकर इतने मिनट पर इस काम को शुरू करूँगी। उस जगह पर हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसे डायरेक्ट सिग्नल मिलता है कि हाँ, इस काम को हम इस समय करने वाले हैं। नंबर 2, अपनी एक ऐसी आदत जिसे आप हर रोज़ करते हो, उस आदत के साथ अपनी उस आदत को जोड़िए जिसे आप खुद के अंदर लाना चाहते हैं। जैसे 1-2 आदतें मैंने खुद को कैसी डाली उसके बारे में बताती हूँ। इसके बाद आगे मुझे किचन को धोना भी है, लेकिन उससे पहले मैं दूध बॉयल कर रही हूँ। और सुबह से मेरे यहाँ लाइट नहीं है, फ्रिज में दूध बहुत है, तो उसका मैंने पनीर निकाल लिया है। बाहर से पनीर ख़रीदना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। बात आदतों के बारे में हो रही थी। मेरी एक आदत थी, नहाने के बाद सीधे पूजा कर लेती थी। 2 चीज़ें अक्सर मुझसे छूट जाया करती थी। पहला, मेरे कपड़े जिसे मैं रोज़ धो लेती थी और अक्सर वो बाथरूम में ही छूट जाया करते थे, धूप में डालना भूल जाती थी। और दूसरा, खुद को रेडी करने के लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं देती थी। किसी दिन बस ऐसे ही कंघी कर लेती थी, प्रॉपर कंघी भी नहीं कर पाती थी। अपनी इन आदतों को मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद सुधारा। इसमें कहा गया है कि एक ऐसी आदत जिसे आप हर रोज़ बिना रुके दोहराती हैं, और मेरी वो आदत थी, मैं हर रोज़ नहाती हूँ। और मैं अपने अंदर लाना क्या चाहती थी कि मैं हर रोज़ ढंग से तैयार रहूं, और दूसरा कि बिना रुके मेरे कपड़े बाहर धूप में सूखने के लिए मैं डाल सकूं। मैंने बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी इन सभी आदतों को आपस में कनेक्ट करना शुरू किया। नहाना मेरी डेली की हैबिट है। नहाने के तुरंत बाद कपड़ों को लेकर बाहर चली जाऊंगी, और बाहर कपड़े डालते समय मेरे हाथों में एक कंघी भी होनी चाहिए। जैसे ही कपड़े मैंने धूप में डाले, वहीं खड़ी खड़ी बालों में कंघी कर लेती हूँ। आप सब ने मेरी वीडियो में इस बात को देखी भी होगी। बालों में कंघी करने के ठीक बाद 5 मिनट आईने के सामने खड़ी होकर प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाती हूँ। बिलीव मी, कुछ दिनों तक तो मुझे इस आदत को दोहराने के लिए खुद को पुश करना पड़ता था, लेकिन अब मुझे इन चीज़ों की ऐसी आदत लग चुकी है कि पूरी लाइफ में ये कभी नहीं जाएगा। मेरी दूसरी हैबिट टाइम से रिलेटेड थी। मुझे एक्सरसाइज करने की हैबिट डेवलप करनी थी। कभी कर पाती थी और कभी पूरी तरीके से छूट जाया करती थी। मैंने इसे अपने बच्चों के स्कूल जाने से रिलेट किया। जैसे ही मेरे बच्चे स्कूल के लिए निकलते थे, मैं दरवाज़ा लॉक करती थी। घर का काम हुआ हो या ना हुआ हो, काम चाहे कितना भी क्यों ना पड़ा हो, मैं योगा मैट लेकर के सीधे बैठ जाती थी। मन नहीं होने पर भी खुद को कहती थी कि केवल 15 मिनट से इसकी शुरुआत करनी है, 15 मिनट ही करना है। अब तो मुझे इसकी ऐसी आदत है कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ।
संडे को छोड़कर हर रोज़ मैं अपनी एक्सरसाइज 8:30 में शुरू कर देती हूँ। अब मेरी ऐसी आदत हो चुकी है जिसके लिए मुझे किसी तरह की एफ़र्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम सोचते हैं कि हमें कई घंटे लगेंगे, पर सच तो ये है कि हमारे जीवन का हर बड़ा बदलाव एक छोटी शुरुआत से होती है। और वो नई शुरुआत ये ज़रूरी नहीं है कि कई घंटे लगा करके ही की जाए। वो नई शुरुआत हमारी 15 मिनट से भी हो सकती है। हम सब की लाइफ में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम चाहते हुए भी रुक जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा मेरा गोल है, ये पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन हर रोज़ केवल 15 मिनट अपने मनपसंद काम को दें। सोचिए, अगर हर रोज़ हम 15 मिनट अपने घर के उन कामों को देना शुरू कर दें जो हमें स्ट्रेस दे रही हैं, जिनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, या यही 15 मिनट हर रोज़ हम अपने सेल्फ ग्रोथ पर लगाएं, कितना कुछ बदल सकता है। क्लीनिंग शुरू करने से पहले बीच में मैंने केवल 15-15 मिनट का ही ब्रेक लिया था। उसके बाद अपने काम पर लग जाती थी। मेरा ये काम कंप्लीट हुआ। ये 15 मिनट का ही जादू है जिसने मुझे मोटिवेट किया। लगता है आज बारिश होगी, मौसम बहुत प्यारा है। मुझे नेचर से बहुत प्यार है। थोड़ी देर के लिए चुपचाप शांति में जा कर के बाहर खड़ी रही। किचन को वॉश करने के बाद मैंने उसे सूखने के लिए छोड़ दिया है। लगभग 3 बजने वाले हैं। अब तनिष के आने का भी टाइम हो चुका है। लगता है बारिश होने वाली है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि जीवन में आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये शुरुआत करूं तो कहां से करूं। चुपचाप हार मानकर बैठ जाने से बेहतर है कि एक शुरुआत की जाए। बहुत लंबी शुरुआत ना सही, लेकिन 15 मिनट से तो इसकी शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। जिस तरीके से हम हर रोज़ पौधों को पानी देते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने सपनों को हर दिन 15 मिनट्स देना है, केवल 15 मिनट। मैंने दिन भर बहुत काम की, तो रात में ये बिल्कुल सिंपल सी आलू मिक्स करके ताहिरी बनाई थी। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारियों को खुशी के साथ निभाना है और उसके साथ ही अपना ख्याल भी रखना है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप इतनी खुश कैसे रहती हैं। चाहे ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, मैं सच में खुश रहती हूँ, क्योंकि अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी हर एक जिम्मेदारी को बहुत प्यार से निभाती हूँ और ख़ुद को भी उतना ही प्यार करती हूँ। रात के 9 बज रहे हैं। आज मैंने खुद को कुछ गिफ्ट किया है। आगे की वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी कि ये क्या है। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।